आइए आज हम तिरछेपन के ऑपरेशन जब होता है उसके पहले के क्या प्रिकॉशंस हैं और उसके बाद में क्या प्रिकॉशंस और इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैं डॉक्टर सपना जैन, पीडियाट्रिक आई स्पेशलिस्ट, बच्चों के आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की और तिरछेपन की स्पेशलिस्ट। अगर आपके बच्चे को या किसी भी बड़े को तिरछेपन का ऑपरेशन एडवाइस हो चुका है तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और उसके आगे के क्या प्रिकॉशंस हैं। अगर किसी भी तरीके की आप आंखों के अलावा कोई दवाई चल रही है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की इकोस्प्रिन, ये अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। वो ऑपरेशन से पहले कुछ दवाइयां बंद होती हैं, खासतौर से खून पतला करने की दवाई। अगर बच्चे किसी तरह का स्पेशली अगर उनको जुकाम, खांसी या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होता है, उसका आपको टाइम से डॉक्टर को बताना होता है, क्योंकि उस सूरत में बेहोशी की दवाई देनी मुश्किल होती है, तो वो डेट कई बार आगे करनी पड़ती है। बच्चे ठीक होने के बाद ही वो किया जाता है। तो इसलिए कोई भी अगर शारीरिक और कोई बीमारी है और उसकी कोई दवाई चल रही है तो ये प्री इन्फॉर्म करना जरूरी है। प्री इन्फॉर्म में अगर आपका कोई इंश्योरेंस पैनल या कोई भी इस तरह का आपका को पेमेंट है, किसी और कंपनी के थ्रू पेमेंट है, तो वो भी पहले बताना चाहिए ताकि उसका पेपर वर्क टाइमली हो सके। आपको कुछ ब्लड टेस्ट बताए जाते हैं ऑपरेशन से पहले, उसको भी टाइमली हफ्ता 10 दिन पहले करवा लें तो बेटर रहता है। ऑपरेशन से पहले कई बार हमें सीटी स्कैन, एमआरआई की रिपोर्ट भी चाहिए होती है। अगर वो आपको एडवाइस्ड है तो वो भी टाइमली करा लें, ताकि हमें डिसीजन मेकिंग में या कोई चेंजेस करना है तो उसमें हेल्प मिलती है। ये कुछ चीजें हैं जो हमें ऑपरेशन से पहले करनी है। जो आपको शरीर की दवाइयां बताई गई हैं उसको इन्फॉर्म करके, उसको अगर कोई ऑल्टरेशंस है, कोई प्री मेडिकेशन है, आपको दवाई आई ड्रॉप्स आंख में डालने की जरूरत है, वो कोई इन्वेस्टिगेशंस हैं, ब्लड टेस्ट हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई है, वो ऑपरेशन से पहले जो भी आपको बताए जाए वो करवानी है। अब ऑपरेशन वाले दिन अगर बड़ा है तो वो ज्यादातर सुई लगा के ऑपरेशन होती है, वो आंख के साइड में सुई लगती है, या आजकल हम टॉपिकल एनेस्थीसिया में भी स्क्विंट का ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम सुई नहीं लगाते हैं। वो केस टू केस डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि ये टॉपिकल एनेस्थीसिया में विदाउट इंजेक्शन करवा सकते हैं कि नहीं। बेहोशी में बच्चों के ऑपरेशन ज्यादातर बेहोशी में होते हैं, तो उसमें बच्चे को खाली पेट आना पड़ता है। 4 से 6 घंटा एकदम खाली पेट होता है। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पहले थोड़ा 1-2-4 घूंट पानी के अलाउड होते हैं। ये आपको इंस्ट्रक्शंस एनेस्थेटिस्ट देते हैं कि हमें किस टाइम पे हमें ऑपरेशन पे लेके जाना है, उसके हिसाब से आपका टाइम सेट होता है। ऑपरेशन के पहले एंटीबायोटिक की ड्रॉप्स होती हैं, एंड बेटर रहता है कि ऑपरेशन से पहले जो भी हेड वॉश है या कोई भी आपका फेस से रिलेटेड ट्रीटमेंट भी अगर कोई चल रहा है, ऑपरेशन से पहले बेटर रहता है कि आप हेड वॉश भी कर लें, क्योंकि 10 डेज ऑपरेशन के बाद में आपका एक मेन प्रिकॉशन रहता है आंख में पानी नहीं जाना। तो अगर किसी को हेड वॉश की प्रॉब्लम है तो बाद में 10 डेज तक वो नहीं कर पाते हैं। अब ऑपरेशन वाले दिन आपको ओटी में लिए क्लीन ड्रेप करके आपको ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं। तो ऑपरेशन मोस्टली आधे घंटे का प्रोसीजर होता है अगर एक आंख में कर रहे हैं। अब ऑपरेशन एक आंख में भी कर सकते हैं और वही ऑपरेशन को हम 2 आंख में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये सर्जन टू सर्जन डिपेंड करता है और केस टू केस डिपेंड करता है। उसी ऑपरेशन को हम 2 आंख में भी डिवाइड कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, नहीं तो एक आंख में भी कर सकते हैं। इसमें जो टाइट मसल्स होती हैं वो लूज करते हैं, जो लूज मसल्स होती हैं वो टाइट करते हैं, और पूरे ग्लोब को रोटेट करके रीपोजिशन करते हैं। ये किसी की आंख अंदर जाती है, किसी की आंख बाहर जाती है, उसके साथ में उसके अलग से भी आंख का तिरछापन, ऊपर नीचे का वर्टिकल स्क्विंट जो बोलते हैं वो भी होता है। तो उन सब में मसल की बैलेंसिंग होती है, जिसमें हम एक मसल को काट के लूज करते हैं और दूसरे को टाइट करते हैं। इसमें कुछ टांके लगते हैं, मोस्टली ये घुलने वाले टांके रहते हैं, तो इसमें टांके निकालने की जरूरत नहीं होती है। ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली उस दिन जो भी पेशेंट है उसको वॉमिटिंग की टेंडेंसी या वॉमिटिंग्स आना, 2-4 वॉमिटिंग आना नॉर्मल होता है, उसमें घबराना नहीं चाहिए, और वॉमिटिंग की दवाई जैसे बताई जाती है वो ले सकते हैं। अगर बेहोशी में पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है तो कुछ घंटे के लिए ऑपरेशन के बाद भी उन्हें खाली पेट रहना होता है, 2-3 घंटे, जब तक वो एकदम नॉर्मल सचेत नहीं हो जाते। फर्स्ट डे बेटर रहता है कि लाइट फूड लें, दलिया, खिचड़ी, इजीली डाइजेस्टेबल फूड, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स दे कैन गो फॉर सॉलिड, जैसे रोटी है या कोई भी सॉलिड आइटम्स है, उसको आप 6 से 8 घंटे के बाद शुरू कर सकते हैं। अगले दिन एक दिन के लिए पट्टी लगाई जाती है। जब अगले दिन पट्टी खोलते हैं तो इसमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। बच्चों में रेडनेस, ऑपरेशन के बाद में बच्चे या बड़े में रेडनेस होती है, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये रेडनेस रोज रोज में थोड़ी थोड़ी कम होती है, 10 से 15 दिन लगते हैं रेडनेस ठीक होने में, और वो कभी कभी हल्की रेडनेस 2 से 3 महीने भी एक्सटेंड होती है। वो
टाइम के साथ में सब खत्म हो जाती है। रेडनेस के अलावा डबल विजन के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं। एक तरह से डबल विजन अच्छा भी होता है, इसका ये मतलब है कि आपकी दोनों आंख एक साथ यूज हो रही हैं एंड आपका ब्रेन टेक सम टाइम टू अलाइन फ्यूज द इमेज इनटू वन। अगर ये फ्यूज नहीं होती है अपने आप से तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है, वो आपको टाइम जैसे जरूरत पड़ती है वैसे बताया जाता है। ये डबल विजन का कुछ टाइम स्पैन होता है, जैसे किसी के कोई बच्चे बड़े एकदम 15-20 मिनट 2-4 घंटे में फ्यूज करके नॉर्मल हो जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। वो रिकवरी टाइम इज इंडिविजुअल, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंडेंट। अगर ये कई बार अपने आप से फ्यूज नहीं होता है तो इसके स्पेशल चश्मे भी होते हैं, प्रिज्म्स होते हैं और एक्सरसाइज होती है जिससे हम उनको सिखाते हैं कैसे फ्यूज करना है। बच्चों में ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, बड़ों में इट टेक्स टाइम एंड दे मे नीड प्रिज्म्स। ये ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद, इसमें कोई इन्फेक्शन के चांसेस हमारे स्क्विंट के केसेस में ऑपरेशन के बाद कम से कम होते हैं। नेक्स्ट चांसेस होता है अंडर एंड ओवर करेक्शन, मतलब जो तिरछापन का एंगल था वो ऑपरेशन के बाद एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो गया या जो था उससे थोड़ा सा कम रह गया। कभी कभी ये इंटेंशनल होता है कि हम प्लान करते हैं अंडर या ओवर करेक्शन डिपेंडिंग ऑन द केस। ये आपको ऑपरेशन से पहले बताया जाता है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ अंडर एंड ओवर करेक्शन होते हैं, क्योंकि ये बॉडी की हीलिंग रिस्पॉन्स हर किसी पर्सन की अलग होती है। इसको भी ऑपरेशन के बाद में ठीक किया जा सकता है, चश्मे से, एक्सरसाइज से, प्रिज्म से, या जरूरत पड़े तो ओकेशनली रीसर्जरी से। रीसर्जरी मोस्टली अगर जरूरत पड़ती है तो उसका डिसीजन हम 2 से 3 महीने के बाद लेते हैं, कि डिपेंडिंग नॉन सर्जिकली अगर वो अपने आप कंट्रोल हो पाता है तो। किसी किसी की एक आंख में अगर रोशनी बहुत डाउन होती है, जिसे हम लेजी आई, एम्ब्लोपिया, या फॉर सम रीजन चोट लगी है या पर्दा खराब है या किसी के भी कारण, उन केसेस में रीअपियरेंस ऑफ स्क्विंट के चांसेस हाई होते हैं। तो वो सारी चीजें, उसके इंस्ट्रक्शंस, आगे क्या करना है, वो सब आपको आपके डॉक्टर बताते रहते हैं टाइम टू टाइम, या पहले ऑपरेशन से पहले भी कई बार हमें मालूम रहता है कि ये होता है। सम थिंग्स आर नॉर्मल विच यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। 5 to 10% is acceptable cosmetic results of under or over correction। ये स्क्विंट से रिलेटेड प्री एंड पोस्ट इंस्ट्रक्शंस आपको हमने काफी डिटेल में बताई हुई हैं, बट इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई डाउट है, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमको इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स आपको हमने इस कैप्शन में दिया हुआ है।